दोस्तों मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं मेरी धान की फसल जो कितने अच्छे से लहला रही है और इसकी रोपाई भी अभी चल रही है। लेकिन कौन जाने मैं इसकी उपज ले पाऊंगा या नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कोई मुझसे आपसे पूछकर तो आएगी नहीं। क्या पता कब ओलावृष्टि हो जाए या क्या पता कोई ऐसा रोग इसके अंदर लग जाए जिससे कि ये उपज तक पहुँच ही ना पाए। तो इसका समाधान क्या है? तो नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं प्राकृतिक आपदाएं कभी बताकर नहीं आती। कभी अधिक बारिश का आ जाना तो कभी ओलावृष्टि का आ जाना, जो कि फसलों को तहस नहस कर देता है। ऐसी स्थिति में खेती करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल चुनौती बन गया है। आपको बता दूं किसान भाइयों बहनों, मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है और हमारा मुख्य स्रोत खेती है। कई बार प्राकृतिक आपदाएं किसानों की पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती हैं। अब आपको ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पैसे से मैं भी एक किसान हूँ। डर मुझे भी लगता है कि फसल ना खराब हो जाए। अगर प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब हो भी गई तो उसकी भरपाई कैसे होगी। आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर, जिसमें मैंने किसानों को पूरी जानकारी दी थी कि पंजीकरण कैसे करें और इसका लाभ कैसे लें और नुकसान हो जाने के बाद मुआवजा कैसे मिलता है। इन तमाम विषयों पर बात की और किसानों को जागरूक भी किया। एक बार फिर आपके बीच ले आया हूं कि खरीफ के मौसम में अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से कैसे सुरक्षित करें और खराब हो जाने पर फसल मुआवजा कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले खरीफ के सीजन में पिछले कुछ सालों में जो भी नुकसान हुआ उसकी कुछ खबरें आपको बताता हूँ। बारिश ने यूपी के किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी। चौपट हुई मूंग, तिल और मूंगफली की फसल। मध्य भारत में यूपी और एमपी सहित अधिकांश इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अब तक कम बारिश से परेशान बुंदेलखंड में किसानों के पिछले 48 घंटों की बारिश आफत बनकर आई है। इसमें खरीफ सीजन की फसलों में धान को छोड़कर दलहन और तिलहन की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। यूपी बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। जाने किसानों को कब मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि का सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। फसलों की तबाही में अन्नदाताओं के चेहरे पर सिकन ला दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा किसानों को इस नुकसान का आकलन करने और मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत में मानसून का आधा मौसम बीत चुका है और सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों में कई राज्यों में कम वर्षा हुई है और सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 1 दशक से IEGP पर दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा में गिरावट का रुझान आ रहा है। यह क्षेत्र देश का अन्न भंडार है और भारत के कृषि उत्पादन में आधे से अधिक का योगदान देता है। भारत सरकार ने पिछले 2 वर्षों से अनियमित मौसम के कारण चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो देखा किसान भाइयों बहनों, आपने खरीफ के सीजन में मौसम का कोई आकलन नहीं लगा सकता। जिस तरह पिछले वर्षों में किसानों के साथ हुआ, अब वो आपके साथ ना हो, उसी की पूरी जानकारी लेकर आपके बीच आया हूँ। तो इस वीडियो में प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में जानेंगे कि खरीफ के सीजन में कितना प्रीमियम किसानों को देना होगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना प्रीमियम देगी। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों बहनों, अब बात कर लेते हैं फसल बीमा प्रीमियम की। तो किसान भाइयों बहनों, फसल बीमा के अंतर्गत किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम में फसल बीमा मुहैया कराया जाता है। प्रीमियम की बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है, ताकि हर किसान इस योजना का लाभ उठा सके और अपनी फसलों को बीमा से सुरक्षित कर सके। हर सीजन के हिसाब से अलग अलग न्यूनतम प्रीमियम तय किया गया है। जैसे कि रबी के सीजन में किसानों के लिए सिर्फ 1.5% का प्रीमियम देना होता है। खरीफ सीजन के लिए सिर्फ 2% प्रीमियम जमा करना पड़ता है और इसी प्रकार बागवानी फसलों के लिए सिर्फ 5% प्रीमियम देना होता है। जैसे अभी 1 जुलाई से खरीफ फसलों का बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है। किसानों को सिर्फ 2% का प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में आपको देगी। जैसा कि मान लो अगर किसी किसान ने 30,000 रुपये मूल्य की धान की फसल बीमित कराई है तो उसे सिर्फ 2% की दर यानी कि सिर्फ 600 रुपये प्रीमियम देना होगा। यानी न्यूनतम प्रीमियम और सुरक्षा पूरी, यही तो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन यानी कि जुलाई से अक्टूबर के दौरान बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं धान, बाजरा, मक्का, दालें और मूंग।
और भी फसलें हैं इसके अलावा जिनकी किसान बुआई तो करता है लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ के सीजन के दौरान आने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं भारी बारिश, बाढ़, सूखा, आंधी तूफान, कीट व रोग और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी। चलिए अब मैं आपको उन जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताता हूं जो फसल बीमा के लिए अनिवार्य होते हैं। जमीन के दस्तावेज भूमि धारक के लिए खसरा, खतौनी और बटाईदार किराएदार किसानों के लिए समझौता पत्र की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, IFSC कोड सहित फसल बुआई का प्रमाण जैसे पटवारी रिपोर्ट या ग्राम पंचायत सत्यापन, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी दस्तावेज फसल बीमा पंजीकरण कराने के लिए जरूरी होते हैं। नुकसान होने पर किसान क्या करे? नंबर 1, किसान को 72 घंटे के भीतर 14447 पर कॉल करके सूचित करना होगा। नंबर 2, किसान विभाग को सूचित करना होगा। नंबर 3, अधिकारी आपकी फसलों का निरीक्षण करेंगे और नुकसान का आकलन करेंगे। नंबर 4 पर है दावा प्रस्तुत करने के लिए आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करें। नंबर 5, क्षति का निरीक्षण करने के बाद मुआवजे की राशि सीधा आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। किसान भाइयों बहनों, फसल बीमा अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कब और कैसे आएंगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फसल बीमा आपको इस अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा कवच देता है। यहाँ मैं खरीफ 2024 के आंकड़े जरूर बताना चाहूँगा। अगर खरीफ 2024 की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। खरीफ 2024 में उत्तर प्रदेश में कुल 50 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे और 11.27 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को फसल बीमा के अंतर्गत कवर किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसानों ने सिर्फ 129 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में जमा किया था, जबकि उन्हें कुल 272 करोड़ रुपए का दावा भुगतान प्राप्त हुआ था। यानी कि यूपी के किसानों ने जितना प्रीमियम जमा किया उससे दोगुना से अधिक मुआवजा उन्हें प्राप्त हुआ। ये आंकड़े प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सुरक्षा देने वाली शक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। स्पष्ट तौर पर PMFBY न केवल किसानों को आपदाओं से राहत देती है बल्कि उनकी आय को स्थिर करने में भी सहायक बनती है। खरीफ 2024 के आंकड़े इस बात के साक्ष्य हैं कि अधिक से अधिक किसान अब बीमा को अपनी खेती का अभिन्न हिस्सा बना रहे हैं। इसलिए आप सभी किसान भाई खरीफ 2025 में फसल बीमा जरूर कराएं और अपने खेत, फसल और भविष्य को सुरक्षित बनाएं। अधिक जानकारी के लिए pmfby.gov.in पर जाएं या 14447 पर कॉल करें। व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर हाय का मैसेज भेज करके भी पा सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, फसल बीमा जरूर कराएं और फसल सुरक्षा कवच पाएं। अगर आपको और पंजीकरण की जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलते चलते मैं बता दूं कि PMFBY के सोशल मीडिया को फॉलो करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है जानकारी, कैसी लगी है वीडियो, कमेंट के माध्यम से राय साझा जरूर करें और इससे जुड़ा कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।